इससे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे हम क्लॉक में सेल यूज करते हैं, घड़ी में सेल यूज करते हैं, ईवीज आ गई हैं आजकल, ईवी कार्स में चल रहे हैं सारे, है ना। वो यही आपके मोबाइल बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरी है, वो सारी यही बैटरीज हम पढ़ेंगे कि कैसे पोटेंशियल पैदा होता है, कैसे कम ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल्स, वो सारा। इलेक्ट्रोलाइटिक उल्टा होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल हम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में, इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, उससे कोई ऐसी रिएक्शन होती है जो वैसे नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे नमक है NaCl। निपुण इधर ध्यान दे बेटा, नहीं तो बाहर चल जा। फिर तुम कहते मैं रूड हूं, बताओ क्या करूं मैं? पेन क्यों मांग रहा है यार? स्टार्ट तो हुआ है अभी। बताओ बेटा, मेरी क्या गलती है इसमें? कितना पोलाइट रहे। वैसे फिर भी चलो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्योंकि मुझे कल ही पता चला कि जिनकी मैं तुम्हें रोज प्रेज करता रहता था वो इतने अच्छे नहीं है, तुम ज्यादा अच्छे हो। तुम इतनी डांट मेरी सह लेते हो, है ना। वो तो थोड़ा सा भी नहीं सहते, उनमें गुस्सा ज्यादा भरा हुआ है। तो मुझे कल रियलाइज हुआ कि तुम तो बहुत अच्छे हो। एक्चुअली कई चीजों का हमें बाद में पता चलता है ना। तो तुम्हारा बैच बेस्ट बैच है मेरे लिए। मैं कल मुझे पता चला कि मैं इतना कुछ बोल देता हूँ तब भी तुम पढ़े जा रहे हो। उनको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, किसी को पता नहीं क्या कुछ पहाड़ बना दिया उसका, कैसे कैसे। तो तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छों की तरह ही पढ़ो, है ना। कई बार बेटा हमें अच्छा तो नहीं लगता, है ना? लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स का ध्यान आ जाता है तब हमें बुरा लगने लग जाता है। क्योंकि मेरी एक नेचर है, बीइंग ह्यूमन, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। जब वो मेरे आगे आगे बैठे आते हैं और कहते हैं बताओ जी कितना रैंक है इसका, तो मुझे अंदर से फिर कैसे करूं, क्या बताऊं मैं उनको, है ना। तो बस वो एक चीज है। अदरवाइज तो मैं तो सबको बहुत अच्छा है जी आपका बच्चा, टॉप करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं तो सीधा बताता हूँ कि ये नहीं पढ़ता। तो बस उसके लिए है, अदरवाइज फिर भी तुम बहुत अच्छे हो, इतना कुछ सुन लेते हो यार, अच्छी बात है। पर फिर भी सोच के चलो कि तुम्हारे फायदे के लिए ही है। अब निपुण कल से पेन लेके आएगा स्टार्टिंग। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, है ना। इट मीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तुम्हें स्टार्टिंग में ये लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में कि एक ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एंड वाइस वर्सा। केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। इस सेल में हम कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी करवाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे जिससे कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी वाली हो जाएगी जो नॉर्मली नहीं होती। तो एक एक करके इनके बारे में, तीनों के बारे में पढ़े, ठीक है। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं और इनका कैसे काम करते हैं, क्या फायदा डेली लाइफ में। पहला सेल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा सा देखना, याद आ रहा है कुछ ऐसे? एक बीकर होता था, 10th में कहीं पढ़ते हो। एक रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, इसे एनोड कहते हैं। एक रोड है जो नेगेटिव से जुड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं? कैथोड। ऐसे कहीं पढ़ा बेटा 9th 10th में कहीं? और ऐसे सेल में कोई केमिकल हम डाल देते हैं जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जैसे अगर नमक डाल देते हैं तो नमक से बेटा सोडियम और क्लोरीन बन जाता है। अब नमक से तुम गैस पे अगर बनाने की कोशिश करोगे, कितना मर्जी हीट कर दो, नहीं बनता, है ना। नमक टूटता नहीं क्योंकि क्रिस्टल लैटिस है, बहुत ज्यादा मजबूत आयनिक कंपाउंड है। लेकिन हम नमक से क्या बनाने जा रहे हैं? सोडियम और क्लोरीन, इस वाले डिवाइस की हेल्प से। तो देखो कितना अच्छी चीज है कि ऐसी रिएक्शन जो वैसे तो हम सोच ही नहीं सकते भी नमक से सोडियम कैसे निकल जाएगा, लेकिन ये बना देता है ना। तो ऐसे सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस जिसमें एक बीकर रहता है, दो रोड्स रहते हैं, पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है,
एनोड कहते हैं, नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है कैथोड। ठीक है, जनरल सा एक डिवाइस। क्लियर है? ऐसा एक पिक्चर बना लो। मैं जब भी मैं कहूंगा भी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस मान के चलो, हमने बैटरी लगा दी और इसमें नमक डाल दिया, जो भी डाला इसमें डाला। ठीक है, लिखते हैं, थ्योरी थोड़ी सी लिख रहे हैं। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है यही वाला कि आपको आज भी होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस मीन जंतर है ऐसा, दैट कन्वर्ट्स, अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ये आपका मल्टीपल बनेगा, ए ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, या बी ऑप्शन केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। तो पहला मल्टीपल हमारा सही हो गया, इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल में। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछता है, जैसे जेई में पूछ लेता है भी बताओ इसमें रिएक्शन जो हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या लगता है, नमक से सोडियम बनाना क्या इजी है? नहीं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम क्या बनाते हैं, स्पॉन्टेनियस। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं जनरली क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब देखो, कई बार ये हमें सोचने लग जाते हैं भी नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होती नहीं है, ऐसा नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होती है, लेकिन तब तक होती है जब तक आप करवाते हो, अपने आप नहीं होती। जैसे फैन घूम रहा है, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो घूम रहा है, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, है ना, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे ये वाली रिएक्शन जब तक आप ये वाला सेल चलाते रहोगे, बिजली आती रहेगी चलेगी, बिजली बंद कर दोगे बंद हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक आधा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए जे एडवांस में, जैसे आते हैं मोर देन वन, करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो आपको कोई बताओ इसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। हम कहेंगे भी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्लियर होगी। दूसरी डेफिनेशन, इसमें एक सब्सटेंस यूज होता है बेटा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आम वर्ड आते थे, इक्विलिब्रियम में भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन बता सकता है भी कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? ऐसे सब्सटेंस जो आयन में टूट जाए। कब टूट जाए, या तो पानी डालने से या फिर बिजली पास करने से। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में टूटने की क्षमता रखता है, आयंस में टूटने की क्षमता रखता है, दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, या तो पानी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये आयनिक तो होते ही होते हैं सारे, कोवलेंट भी कुछ एक हैं, जैसे HCl, एसिड बेस पढ़े ना हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कोवलेंट HCl, लेकिन पानी में डालने से क्या बन जाता था, आयनिक। तो इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा भी सारे आयनिक नहीं, मैं कहूंगा आयनिक भी हैं कोवलेंट भी हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें हमारे लिए कंडीशन ये है कि वो आयंस बनने चाहिए दो तरह से, या तो पानी डालने से या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट किसमें, इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में एग्जैक्टली आप ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमें तो नहीं पता चलेगा। एक्वस वाले में हमें थोड़ा सा आइडिया है भी, HCl ठीक है, आयन बनते थे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl आयन बनते थे। क्या शुगर के आयन बनते हैं पानी में डालने से? नहीं बनते। क्या यूरिया के आयन बनते हैं? तो थोड़ा सा मैं ऐसे खुद आइडिया लगाएंगे ये वाले पॉइंट से, कि आपको चार ऑप्शन देके क्या दे भी बताना क्या यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है। हम सोचेंगे भी यूरिया तो आयंस तो नहीं बनाता, NH2CO NH2 रहता है, तो नहीं, ये नहीं है। क्या शुगर है? नहीं है। लेकिन क्या NaCl है? हाँ है, ये तो आयंस है। क्या कॉपर सल्फेट है? जब भी बोलते ही ऐसे हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन अलग है, 2 सल्फेट अलग है, तो ये तो है। तो ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो भी कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं कौन से नहीं। ठीक है, हो जाएगा अभी। थर्ड वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है?
जो सेल में डालने से प्रोसेस होगा, डिवाइस में डालने से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे इसका नाम अगर समझें तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आयंस में ब्रेकडाउन हो जाता है, आयंस बन जाते हैं, तो उसे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होती है, प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन वर्ड यूज होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में पानी वाला नहीं कवर होता, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को चाहे पानी में डालने से भी टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से अगर टूटता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। पानी वाले को इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कहते। कर लोगे बेटा? प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करने से? इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गई कॉमन डेफिनेशन, ठीक है। अब हमने यही बताना है, हमारा मेन टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का ही पूछेगा, हमें कहेगा भी ये सेल डिवाइस है, बताओ इसमें NaCl डाला तो क्या बना, कॉपर सल्फेट डाला तो क्या बना, AgNO3 डाला तो क्या बना। मींस हमारा टॉपिक मेन यही है आगे, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस आगे दो तरह का है, एक तो हम पढ़ने वाले हैं मोल्टन स्टेट में, एक पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। हमें ये वाले सेल जो दे दिया डिवाइस है ना, बीकर बना लिया, उसमें दो रोड्स लगी हुई हैं, ग्रेफाइट की लगाते हैं जनरली, बैटरी लगी हुई है, उसमें हम क्या डालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट चेक कर लेंगे भी, ऐसा ही डालूंगा मैं जिसे पानी में डालने से आयन बने। यूरिया डालूंगा? नहीं। ग्लूकोज? नहीं। सुक्रोज? नहीं। हाँ, NaCl? यस। कॉपर सल्फेट? यस। सिल्वर नाइट्रेट? यस, डाल सकता। अब इलेक्ट्रोलिसिस से बनता क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो आगे दो चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिसिस नमक की करवाते हैं, चलो, तो नमक की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी नमक में से तभी पास होगी अगर वो आयन बनेंगे। और आयन कब बनेंगे? NaCl क्या सॉलिड स्टेट में आयन बन जाता है? सॉलिड में तो बैड कंडक्टर होता है। इट मींस हमें जरूरी है, कंडीशन है भी, अगर इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो उन्हें पिघला लो ताकि आयंस मूव करने लग जाए, तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, नहीं कैसे करोगे? या फिर आयन बनाने का एक और मेथड है, पिघलाना नहीं है तो क्या करो? पानी डाल। तो फिर दोनों में अलग अलग हम देखेंगे भी। अगर पिघला के करते हैं सॉलिड में तो बात ही खत्म, आपका डिवाइस काम ही नहीं करेगा, सॉलिड में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रही। उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो पास मुझे पता है दो ही तरह होगी, या तो मोल्टन में या एक्वस। ठीक है, पहला समझते हैं मोल्टन वाला केस क्या है। पहला मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट इजी है। हमारे पास ये सेल है, बीकर ले लिया, एक रोड ग्रेफाइट की पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दी, पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, वैसे फिजिक्स है, नेगेटिव वाला पॉइंट थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। इसमें अब आपको मेल्ट करके नमक डालना है, मेल्ट करके जो भी डालना है मेल्ट करके डालना है, ठीक है। और हम देखेंगे भी क्या क्या बनता है, क्या रिएक्शनें होती हैं। ऐसे बोलो कि एटलीस्ट मुझे न सुनाई दे, बोलो कोई बात नहीं, पर मेरे तक ना पहुंचे आवाज। तो NaCl की बात करते हैं। अगर NaCl डाला, पहला केस, हम उसको बताना चाहते हैं कि NaCl मोल्टन है हमारे पास, तो कैसे कैसे होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपने ये लिखना है भी आयंस क्या क्या बनेंगे NaCl के, आपको इनकी वैलेंसीज क्लियर होनी चाहिए भी। Na1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, क्या बनाऊं मैं? तो ये आपकी नॉलेज इतनी तो मुझे लगता है हम +2 भी हो गया ना, कि Na क्या बनता है? 1 पॉजिटिव, Cl क्या बनता है? 1 नेगेटिव। पहली लाइन तो ये लिखनी है, बाद में बस दो चीजें आपको लिखनी है, एक इनमें से पॉजिटिव के साथ जोड़ा बेटा वो एनोड है, नेगेटिव के साथ जुड़ा वो क्या है? कैथोड। एक रिएक्शन एनोड पे होएगी और एक रिएक्शन कहाँ होएगी? कैथोड पे। तो दो रिएक्शनें होएंगी, कैथोड पे एंड एनोड। बताओ कैथोड वाली जो रोड है इस पे कौन सा चार्ज है?
नेगेटिव रोड है, तो मान लो इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस बना दिया आपने। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। बताओ सोडियम वाले आयन किस तरफ भागेंगे? कैथोड। तो यहां मैं लिख दूं सोडियम, है ना, ये नेगेटिव है, इसकी तरफ क्या इकट्ठे होने लग जाएंगे? सोडियम। सारे सोडियम ऐसे बीट कर देंगे इसकी तरफ, क्राउड हो जाएगा, सारा इकट्ठे हो जाएगा। दूसरी रोड की तरफ कौन इकट्ठे होंगे? Cl, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जैसे ही आपका सेल चलेगा विद इन 5-10 सेकेंड, विद इन सम टाइम, आप देखोगे भी सारे अनाइन एनोड की तरफ चले गए, सारे केटाइन कैथोड की तरफ चले गए। क्लियर है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई डाउट इसमें? क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? इसका नेम भी जस्टिफाई इसी से हो रहा है। कैथोड कौन से आयन गए हैं? कैथोड दो हिस्से, रोड, रोड जिसकी तरफ कौन भागता है? केटाइन, कैथोड। एनाइन, एनोड जिसकी तरफ कौन भागते हैं? एनाइन। तो हम बाद में लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन बाद में, अभी सिर्फ समझ लो, है ना। अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव गए, नेगेटिव की तरफ गए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? सोडियम पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है, भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, सोडियम को लेने पड़ेंगे। अगर सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं तो जबरदस्ती है, क्योंकि सोडियम लेना तो नहीं चाहता, सोडियम की तो टेंडेंसी क्या होती है? लूज करने की। लेकिन हम कह ही रहे हैं अभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रिसिटी से करवा रहे हैं। जो बैटरी है वो यही काम करती है, पंप का काम करती है, पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़ेंगे। तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो क्या बनेगा? सोडियम फायदा हो गया, मेटल बन गई। नमक से सोडियम मेटल, कॉस्टली है काफी, नमक 10 रुपए की थैली आ गई, सोडियम मेटल हमने बना ली, ठीक है। हाँ, हमारा खर्चा जो हुआ डिवाइस बनाने का वो और मेल्ट करने का हुआ, वो खर्चे हमारे, है ना। तो फायदा हो गया, सोडियम मेटल बनने लग गई। बैटरी ने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, दे दिए, तो भी बताओ कैथोड पे रिडक्शन हुई या ऑक्सीडेशन? ये क्या है? रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम, रिडक्शन हो। तो दो वर्ड हो गए बेटा कैथोड के लिए। पहला, कैथोड पे हमेशा केटाइन लेके जाने हैं आपने, याद रखो, कैथोड पे कौन से आयन जाने हैं? केटाइन। दूसरा, उस पर रिडक्शन करवानी है, केटाइन को इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, बीच में उसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। एनोड पे क्या गए हैं? एनाइन, ठीक है, एनाइन चले गए। बताओ पॉजिटिव रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कमी है? पॉजिटिव, कमी है, कमी है तो फिर खींच लेगा, इसके पास ज्यादा है, ज्यादा, तो ये आयन इससे खींच लेगा, खींच लेगा, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, लूज करने पड़े तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बस उल्टे हैं, एक पे रिडक्शन होती है, एक पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। हमारा फायदा ये होगा कि नमक से मैं सोडियम मेटल ले रहा हूं, नमक से मैं सीएल, सीएल तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, सीएल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है ना। तो आपको इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा, भी सोडियम तो ठीक है मेटल होता है, ऐसे ही रहेगा, क्लोरीन सीएल नहीं होता। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 गैस। तो आप Cl2 ऐसे करके लिख सकते हो ना, हाफ गैस। तो हमारे प्रोडक्ट बन गए। मीन्स हमारा जो डिवाइस है, जैसे ही उसमें मैंने पिघला के नमक डाला, थोड़ा टाइम चलाया, आपको दो प्रोडक्ट मिलने लग गए। एक तो सोडियम मेटल मिलने लग गई, दूसरी एक गैस मिलने लग गई, कौन सी? क्लोरीन गैस। तो फायदा हो गया बेटा, नमक से हम ये बनाए जा रहे हैं। ये सारा फायदा किसका हुआ? हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ऐसा फायदा कर लोगे? क्लियर है? एक एनोड कैथोड के बारे में लिख लो। एनोड और कैथोड क्या है? एक कैथोड और एक एनोड, दो चीजें आप लिख सकते हो। अगर आपको कहते हैं डिफाइन कैथोड, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो सब्जेक्टिव में, 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला, वो रोड जिसकी तरफ क्या जाते हैं? केटाइन। तो पहला, केटाइंस मूव टुवर्ड्स, कौन सा रोड है? केटाइंस मूव टुवर्ड्स। पहला, केटाइंस मूव टुवर्ड्स, है ना। इसमें फिर उल्टा लिख दो, कौन जाता है? एनाइंस मूव टुवर्ड्स। हो जाएगा। तो नेम जस्टिफाई हो गया, हम कहेंगे हाँ जस्टिफाइड है।
कैथोड का मतलब केटाइन जाने वाला, एनोड का मतलब एनाइन जाने वाला। दूसरा जो मेन चीज केमिस्ट्री क्या है, आपको मेन ये बताना है भी कहाँ ऑक्सीडेशन होती है कहाँ रिडक्शन। तो ये तुम पीछे चेक करो क्या था, कैथोड पे लिख दूं रिडक्शन, याद रखना इस पे मैं रिडक्शन करवाने वाला हूँ, रिडक्शन अकर्स, इस पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। क्लियर है, हो जाएगा। एक तरह का हो क्या रहा है, बैटरी बीच में एक पंप का काम कर रही है, आपके दो आयन है, सोचो दो आयन है, एक सोडियम पॉजिटिव एक क्लोरीन नेगेटिव, बैटरी का काम बैलेंस करना है। क्लोरीन नेगेटिव उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, बैटरी ने उससे खींचे, किसे दे दिए सोडियम, इतना काम है। जिसके पास ज्यादा है बैटरी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, किसे दे देगी जिसके पास कम है, अनायन से खींचने हैं केटाइन को देते रहने हैं, अनायन से खींच लिए वो भी न्यूट्रल हो गया, केटाइन को दे दिए वो भी क्या हो गया न्यूट्रल। मींस NaCl में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ठीक है क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन खींचो, किसे दे दो सोडियम को दे दो। सिल्वर नाइट्रेट में बताओ किससे खींचें किसको दें, नाइट्रेट से खींचें सिल्वर को दे दो। कॉपर ब्रोमाइड में किससे खींचें, ब्रोमाइड से खींचेगी बैटरी, किसे दे देगी कॉपर को, तो कॉपर अलग बन जाएगा ब्रोमीन अलग बन जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट बन। क्लियर है बेटा, ट्राई करके देखो क्या बनेगा। व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgBr2। मैंने पिघला के आपको दिया है, तुम सेल चला लो अपना, मुझे बताओ मोल्टन MgBr2 में, पहले तो MgBr2 में से आपको आयंस देखने हैं कितने कितने बनेंगे, फिर कैथोड पे क्या लेके जाओगे एनोड पे क्या लेके जाओगे, एक जगह रिडक्शन करवा दो एक जगह ऑक्सीडेशन। थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को जो आएगी वो ये आएगी बेटा, कईयों को अभी वैलेंसी का ध्यान नहीं है, तो सोच लो वैलेंसी ध्यान से करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। आपको इनमें से किसी एक की वैलेंसी याद है, किसकी, किसी की Mg की याद है 2 पॉजिटिव, तो अगर ये 2 पॉजिटिव एट मीन ब्रोमीन पे 1 नेगेटिव होगा क्योंकि ऐसे क्रॉसिंग होती है ना, तो Mg तो होता है 2 पॉजिटिव, ब्रोमीन होता है 1 नेगेटिव, फिर 2 ले लो, ठीक है। बताओ कैथोड पे Mg या Br, क्या लिखूं मैं कैथोड पे, केटाइन, केटाइन है ना, केटाइन कौन सा लिख दिया Mg, एनोड पे Br, चलो 2 है तो बैलेंस ही करना है, वो तो 2 लिख दूंगा मैं। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, बताओ ये क्या करेगा, लेगा, तो कितने के लेगा, हमें पता है जितना चार्ज है उतना ही लेगा। सोचो Mg सॉलिड लिक्विड गैस क्या बना दूं मैं, Mg क्या होती है सॉलिड, तो मेटल बन गई, ठीक है। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो Br बन जाएगा, लेकिन Br2 बनता है ना, ब्रोमीन क्या बनती है Br2 गैस, तो ये ब्रोमीन गैस लिख देना, Cl2 Br2 I2 F2 ये गैसेस बनेंगी। क्लियर है, बस कोई डाउट है बेटा। AgCl का करना, AgCl मोल्टन क्या क्या बनाओगे, AgCl मोल्टन, AgCl आपको मुझे जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो बताना होगा भी कैथोड पे क्या जाएगा एनोड पे क्या जाएगा, ऐसे। AgCl पहले तो बताओ हैंडल्स करो, AgCl की रिएक्शन कैसे लिखें, क्या क्या बनेगा, यस 1 Ag1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव, ठीक है बेटा, पहले ऐसे लिख लो Ag1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, फिर हैंडल्स करो कैथोड पे कौन से आयन Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, एनोड पे Cl नेगेटिव, पहले यहां तक लिख लेते हैं। हमने किया अभी AgCl, Ag1 पॉजिटिव होता है क्योंकि Cl1 नेगेटिव, कैथोड पे Ag, एनोड पे बताओ Ag पॉजिटिव की रिडक्शन करवाएं ऑक्सीडेशन करवाएं, रिडक्शन, तो Ag पॉजिटिव रिडक्शन कैसे करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा दो, बैलेंस देखना सही है, क्लोरीन Cl2 भी बनेगा, Ag बनेगा। मल्टीपल का क्वेश्चन, कैथोड पे क्या बना सिल्वर मेटल बनी, एनोड पे क्या बना क्लोरीन गैस बनी, MCQ हो गया। क्लियर है ये,
पहला समझ आ गया मोल्टन। मोल्टन सबसे इजी वाला है क्योंकि एक केटाइन है एक एनाइन है, केटाइन कैथोड पे, एनाइन एनोड। लेकिन हमें इजी वाले आते कहाँ हैं, तो फिर हम मुश्किल वाले में चलते हैं थोड़ा सा। एक्वस, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस हल्का सा उसने मुश्किल किया है, क्या दिक्कत है, अगर एक्वस में ले NaCl में, तो पहले तो समझो एक्वस मैंने करवाना क्यों स्टार्ट किया। नमक पिघलाने में बहुत एनर्जी लगती थी बेटा, नमक जल्दी जल्दी नहीं मेल्ट होता क्योंकि क्रिस्टल लैटिस हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 1000, 1100 डिग्री, 1200, 1300 ऐसे हैं। तो इन्हें पिघलाना बहुत मुश्किल था, हमने पानी में डिसोल्व करके आयंस बना के दे दिए। लेकिन अगर पानी में डिसोल्व करके आयंस बनाए तो चेक करो क्या क्या बनेगा। NaCl का, पानी का भी तो आयन बनेंगे, पानी के भी आयन बनेंगे ना। इसका मतलब फिर से देखो, कैथोड, कैथोड जिसपे क्या जाते हैं, केटाइन, मींस इस पे नेगेटिव चार्ज है। एनोड जिसपे क्या जाते हैं, एनाइन, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये तुम प्रेडिक्ट करो, केटाइन 2 हैं और एनाइन भी कितने हैं, 2। तो फिर प्रॉब्लम यहां आई भी, कैथोड पे केटाइन दोनों ही पहुंच जाते हैं, सोडियम भी और H भी, एनाइन दोनों ही पहुंच जाते हैं। अगर दोनों पहुंच गए बेटा तो यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन भी होएगी, रिडक्शन भी होएगी, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा कंपटीशन नहीं हो जाएगा क्योंकि दो दो पहुंच गए, दोनों को तो वो करने नहीं देगा, किसी एक को पहले करना पड़ेगा, किसी एक को पहले करना पड़ेगा, बस वही हमारा मेन क्वेश्चन। जैसे पहले Na और H दोनों ने रिड्यूस होना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है कह लो, टेंडेंसी है कह लो, इच्छा है कह लो, वो किसकी ज्यादा लगती है आपको इलेक्ट्रॉन लेने की, H की। सोडियम तो नहीं लेता, सोडियम तो दे के ही खुश है। इट मीन दोनों में से H थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाएगा, H ने इलेक्ट्रॉन ले लेना है, लेके क्या बनाना है, हाइड्रोजन। जब तक H खत्म नहीं होते सोडियम रिमेन इन सोल्यूशन। तो बस ये काम हमें करना पड़ेगा, भी H होगा और एक केटाइन होगा, कौन है जो पहले होगा, उसका मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं, एक बार ऐसे समझ लो। भी H और सोडियम में से क्या मैंने सही किया, भी सोडियम तो नहीं लेता, H पहले लेगा, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन खींचना है इनसे, इनसे क्लोरीन से भी खींचना है, ऑक्सीजन से भी खींचना है। मान लो मैं क्लोरीन को पकड़ के इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हूँ, ऑक्सीजन से खींचने वाला हूँ, जो कमजोर है वो तो मुझे दे देगा इलेक्ट्रॉन, जो तगड़ा वो नहीं देगा। क्या लगता है इलेक्ट्रॉन खींचने में ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है या क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन को खींचने में? ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर ऑब्वियस है, जब ये खींचने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन पीछे हट जाएगा, नहीं देगा, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन दे देगा, क्लोरीन आगे आ जाता है। OH रिमेन इन सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में 2 आयन बच गए, कौन कौन से बच गए, इन्हें इकट्ठे कर दो, सोडियम एंड OH, और इनका क्रॉसिंग से आपको जो भी बनता बना दो। क्रॉसिंग से फॉर्मूला बनाना आता है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्रॉसिंग से क्या बन गया, NaOH। तो देखो रिजल्ट सारे डिफरेंट हैं बेटा। उसमें तो सोडियम एंड क्लोरीन ही बना था, इसमें 3 चीजें बनी हैं, सोडियम तो बना ही नहीं। सोडियम की जगह क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस और तीसरा हो जाएगा। देखो कहाँ, 2 जगह फर्क है। पहले तो आपको ये एक रिएक्शन लिखनी थी मोल्टन में, अब 2 लिखनी है। दूसरी रिएक्शन लेकिन हमेशा सेम ही तो आनी है, पानी से तो क्या बनने वाला है, H और OH, हमेशा यहाँ 2 रिएक्शन लिखनी है। दूसरा, जो भी केटाइन पहले एक था उसके साथ H भी दे दो, जो भी एनाइन था उसके साथ OH भी दे दो। बस एक हमें ये सीखना है भी हमें कैसे पता चलेगा भी केटाइन और H में से हाइड्रोजन बनता या नहीं बनता, अनायन ऑक्सीजन बनता या नहीं बनता, हमें बस ये सीखना है। अगर ये हमें समझ आ जाए तो हम हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? इसका हिंट लिख लो, ट्रिक लिख लो, क्या है ट्रिक, टू प्रेडिक्ट products at cathode and anode, to predict products at cathode and, पहले कैथोड पे सीख लो,
कैथोड पे केटाइन जाएंगे, लेकिन केटाइन 2 जाएंगे, H जाएगा और एक केटाइन जाएगा। H और केटाइन में से कब हाइड्रोजन बनता है, कब केटाइन बनता है, हम ये याद करना चाहते हैं, है ना। केटाइन कोई भी सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जो मर्जी आता रहे। आप बस इतना याद रखो भी आपने हाइड्रोजन सिर्फ 3 केसेस में बनाना है। कौन कौन से केसेस में? अगर केटाइन बिलोंग टू अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन, या फिर 13 ग्रुप। 13 ग्रुप कौन सा है? बोरोन फैमिली। अल्कली मेटल जैसे सोडियम है। अल्कली मेटल कौन कौन से हैं बेटा, बताना। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। अल्केलाइन बेरिलियम, मैग्नीशियम वाले। बोरोन फैमिली में से जनरली एल्यूमिनियम ही यूज होगा, ज्यादातर तो आयनिक होते ही नहीं है। अगर इन तीनों ग्रुप में से कोई भी आता है, दिमाग में बिठा लो। अल्कली मेटल सोचो कौन कौन से, माइंड में सोचो। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांस। अल्कलाइन सोचो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बोरॉन फैमिली में से ज्यादा एल्यूमिनियम आएगा। अगर तो ये कोई आते हैं बेटा, फिर तो आपको चुपचाप हाइड्रोजन बना देनी है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, ये तो दे के खुश है, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं। फिर तो हाइड्रोजन बना दो। अगर अल्कली, अल्केलाइन और इनके बिना कोई भी और आता है, तो याद रखो फिर हाइड्रोजन नहीं बनेगा, फिर वो बनेगा। ठीक है। अल्कली में फिर से लिख देता हूं, अल्कली कौन कौन से हैं। अल्कली मीन्स लिथियम, सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर तो बेटा इनमें से कोई आयन आता है, फिर तो क्या बनाना है? हाइड्रोजन। ये नहीं बनाने। अल्केलाइन कौन कौन से हैं? अल्केलाइन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आगे बोलना, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनमें से कोई भी आता है फिर भी हाइड्रोजन बना दो। या फिर 13 में से ज्यादातर कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम। इनके रहते आपको सोचने की जरूरत नहीं है, H2 बना दो। ये आयन एज सच पड़े रहेंगे पानी में, इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। कितने आयन हो गए? 6, 6 12 और एक 13। ज्यादातर 13 आयन्स ऐसे हैं, अगर ये आते हैं तो आपको हाइड्रोजन बनाना है। क्लियर है। लेकिन अगर ये नहीं आते, मान लो निकल आता है, निकल, क्या निकल इनमें आता है? कहीं लिखा है मैंने? तो फिर निकल बना दो, बस H रख दो सोल्यूशन में, निकल बना दो। निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे? निकल। ठीक है। कोई हैंड रेज करना, मुझे बताना है। आपको सिर्फ इतना बताना है भी सर हाइड्रोजन बनेगी या नहीं बनेगी, इतना बताना है। मैं आपको पेड़ दूंगा। के पॉजिटिव, H पॉजिटिव, के पॉजिटिव, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन बनेगी नहीं बनेगी? हर्षमिता बनेगी, कह रही है भी, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगी। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन बने। कॉपर 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, नहीं बनेगी। क्या बनेगा फिर? कॉपर बनेगा। निकल 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, नहीं बनेगी। क्या बनेगा? तो बस ऐसे। पहला क्लियर हो गया। बस ऐसे ट्रिक से हमें याद हो जाएगा, कितने मर्जी क्वेश्चन पूछता रहे। ठीक है, कर लोगे बेटा। सेकंड ऐसे ही याद करते हैं, एनोड। एनोड के लिए, एनोड के लिए एक तो OH ही होगा, एक एनायन होगा। याद रखो, OH से अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होती है OH की, अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीजन बनता है, और ये ऐसे बैलेंस करना है। इसे बैलेंसिंग कोई मुझे सिखाओ, मैंने कैसे कर दिया। रेडॉक्स रिएक्शन किस किसने पढ़ा था? पहले मैंने बैलेंस किया ऑक्सीजन एटम, हाफ करके, फिर H बैलेंस किए, फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करते होते हैं। एक नेगेटिव कैसे आएगा? इधर तो एक पॉजिटिव था, तो 2 नेगेटिव ऐड करके। ये रिएक्शन तुम अब बार बार नहीं बैलेंस करनी, हम याद ही कर लेंगे भी। अगर ऑक्सीजन की लिखनी है रिएक्शन तो ऐसे लिखनी है।
लेकिन ये तीन ही केस में आएगी बेटा, ऑक्सीजन तीन ही केस में बनती है, एक तो फ्लोराइड हो, एक सल्फेट हो, एक नाइट्रेट हो। ये तीन ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल है। वैसे देखो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन तुम छीन नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड नंबर पे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा ताकतवर फ्लोरीन आ जाए फिर तो इसको लूज करना ही पड़ेगा ना। तो एक तो ये केस हो गया, इसे लूज करना पड़ा। बाकी तो खुद ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन इनमें जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है ना वो इन्होंने अपना रेजोनेंस में घुमा रखा है। ये जल्दी जल्दी पता नहीं चलने देते किसी को, रेजोनेंस घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। ऐसे नाइट्रेट में भी रेजोनेंस आ जाएगा, ये नाइट्रेट है, ये वाला नेगेटिव तीनों ऑक्सीजन बांट लेते हैं, वन थर्ड वन थर्ड, इस वजह से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छुपा सकता है। ये तीन केसेस में इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं देता कभी इलेक्ट्रॉन। जो भी दूसरा होगा, क्लोरीन आ गया तो उसे देना पड़ेगा, Cl बनेगा, ब्रोमाइड आ गया तो Br को देना पड़ेगा, सिर्फ एक तो फ्लोराइड को रहते इसे देना पड़ेगा, फ्लोराइड नहीं देगा, और दूसरा ये दो सल्फेट या नाइट्रेट। इट मीन तीन केस है जब हाइड्रोजन बनेगा, तीन केस है जब ऑक्सीजन बनेगा। तीन केस हाइड्रोजन वाले बताओ, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तीन केस ऑक्सीजन वाले बताओ, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। तीन केसेस में हाइड्रोजन बनाना है, तीन केसेस में ऑक्सीजन बनाना है, बाकी केसेस में जो भी केटाइन या आनाइन है उसे बनाते रहना। क्लियर है? करके देखें। पहले सिंपल अलग अलग पेयर दे रहा हूं मैं, कुछ केटाइंस के पेयर दे रहा हूं, आपको देखना भी कैथोड पे क्या बनेगा, अपना अपना करो। हाइड्रोजन बनेगा या नहीं ये तो लिखना ही है, आपको दूसरा अगर आए ना तो उसका भी लिखना है क्या है। पहला मान लो ये दो का पेयर है, इनमें से क्या बनेगा, दूसरा, तीसरा। देखो एक सिंपल चीज ये है भी, H तो आएगा ही आएगा। ये सोडियम है, ये निकल है। पहले कैटाइन के पेयर हैं, आपको लिखना भी हाइड्रोजन कहां बनेगा। मान लो इंटीजर आ गया, इन हाउ मेनी पेयर्स हाइड्रोजन इज रिलीज्ड इन एट कैथोड। नंबर भी बताओगे आप, कितने केसेस में हाइड्रोजन बननी चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में या थर्ड में। तो आपको ये देखना भी किसी पेयर में अल्कली मेटल तो नहीं आ गया, अल्केलाइन तो नहीं आ गया, या एल्यूमिनियम बोरोन कोई उनमें से आ गया हो, तब तो हाइड्रोजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कितने केसेस में हाइड्रोजन बनेगा, यस। इन हाउ मेनी केसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, फोर। बताओ पहले में यस और नो, हाइड्रोजन नो, जिंक बनेगा इसमें तो, ठीक है। दूसरे में यस, तीसरे में यस अल्किलाइन है, चौथे में यस अल्कली है, पांचवें में निकल बनाना है, फिर निकल टू पॉजिटिव, इनमें यस। तो चार केस जो मैंने हाइड्रोजन सर्कल किया उनमें तो आपको रिएक्शन लिखनी है H प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, बाकी दो में रिएक्शन उनका लिखना है आयन का, जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए वैसे दे। कर लोगे बेटा, ठीक है। पहला चेक करो, ऐसे अनाइन वाले पेयर दे दूं मैं, अनाइन में तीन ही केस देखने हैं आपने, ऑक्सीजन कब बनाना है, फ्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट, इसके बिना जो भी आयन है वो बनाना है, ठीक है। अनाइन वाले पेयर लिख लो, ये लिख लिए पहले अनाइन वाले पेयर। अनाइन के हैं आई नेगेटिव एंड OH, Cl नेगेटिव OH, सल्फेट नेगेटिव OH, नाइट्रेट नेगेटिव OH, फ्लोराइड नेगेटिव OH। 6 पेयर इसके हैं। इन 6 में से कितनों में ऑक्सीजन बनेगी, कितने केसेस में ऑक्सीजन बनेगी, नंबर बोलो, कौन कौन से नंबर, 3, 4, 5, ठीक है।
3 4 5 में सल्फेट आ गया तो ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इनकी रिएक्शन मैंने लिखवा दी आपको कैसे लिखनी है। इस केस में आयोडीन की रिएक्शन लिखनी है, क्लोरीन की लिखनी है। इसमें ऐसे लिखेंगे आई नेगेटिव लूज करके I2 बनाता है हाफ प्लस, ऐसी क्लोराइड की लिख देना, ऐसी ब्रोमाइड कर लोगे बेटे। अब फिर ओवरऑल क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो हमें कहता है, पहला क्वेश्चन है गिव ब्रीफ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, पहला है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, दूसरा है सोडियम क्लोराइड एक्वस, तीसरा है कॉपर ब्रोमाइड एक्वस, चौथा है, चार की करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सिल्वर नाइट्रेट NaCl लिख लो एक बार, एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपर ब्रोमाइड एंड कॉपर सल्फेट। बस एक्वस में एक दिमाग लगाना है बेटा। क्या दिमाग लगाया हमने? हाइड्रोजन बनेगा 3 केसेस में, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड इन। ऑक्सीजन बनेगी 3 केसेस में, कौन से? क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट। बस इतना गया। मोल्डन में तो कोई सिंपल ही था। क्लियर है? लिख ले चारों केस। स्टार्ट करते हैं। पहला केस सिल्वर नाइट्रेट के लिए, पहले मुझे वैलेंसीज बताओ, कितनी कितनी लिखोगे? 1 नाइट्रेट। फिर आपको लिखना होता है कैथोड एनोड। कैथोड पे बताओ कौन सा आयन जाएगा, सिल्वर या नाइट्रेट? सिल्वर। एनोड पे नाइट। लेकिन साथ साथ एक और भी है कि एक्वस है तो क्या बना? H एंड OH। तो यहाँ H साथ में आ गया, यहाँ OH। आपको बस यहाँ दोनों में से जो अभी सिखाया वो देखना है भी कौन सा एक है जो बनेगा। पहले के लिए हैंड रेज करो। हाइड्रोजन बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो फिर सिल्वर बना दें। सिल्वर के लिए रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, जितने पॉजिटिव है बेटा उतने नेगेटिव। इसे ऐसे लिखना होता है इन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड में ऑक्सीजन बनेगी या नहीं बनेगी? और रिएक्शन याद कर लो, हाफ O2 प्लस 1H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसका क्या लिख देना है? इन सॉल्यूशन। मल्टीपल के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल में। कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना और सॉल्यूशन में क्या बना। पहले तुम कैथोड पे देखो क्या बना। हम कहेंगे सिल्वर मेटल बन गई। एनोड पे क्या बना है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस बन गई। सॉल्यूशन में आयन उठा लो बेटा जो लिखे हैं, एक H बच गया, एक नाइट्रेट। क्रॉसिंग वाला मेथड अगर आता तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ऐसे आप ट्राई करो, सेकंड खुद करो कैसे हो। सेकंड कौन सा था? NaCl एक्वस। तो NaCl और वाटर के रिएक्शन लिखो, फिर कैथोड एनोड पे देखो क्या क्या बनेगा। एक सोल्यूशन में अलग से लिख देना। कहाँ चोट खा ली? एक्टिवा स्लिप होगी, स्किड बहुत होती है। हो गया? बता कैथोड पे हाफ एच, ठीक है। एनोड पे
ठीक है, हाफ Cl2 और सोल्यूशन में NaOH। चेक करना बेटा, आंसर सही बताया इसने। कैथोड के लिए दो चीजें बोलो मेरे, दो आयन कौन कौन से हैं जशन? सोडियम एंड H। ठीक है बेटा, दोनों में से क्या बना दूं मैं? H। अल्कली मेटल आ गई ना, फर्स्ट ग्रुप आ गया ना, फर्स्ट ग्रुप में क्या बनती है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या क्या लिखे? Cl नेगेटिव एंड OH। क्या ऑक्सीजन बनानी है बेटा? नहीं, ऑक्सीजन तो तीन ही केसेस में बनती है। क्लोरीन होता तो बनती, सल्फेट या नाइट्रेट, नहीं बनती, ऑक्सीजन नहीं बनती। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का तो हमें पता है Cl2 बनता है, हाफ लगा के बैलेंस कर लो। सोल्यूशन में यहां से उठाओ Na, यहां से उठाओ OH, क्या बन जाएगा? NaOH। अच्छा, कई बार ऐसे मल्टीपल में पूछा जाता है भी पीएच क्या हो गई, अगर बेस बन गया तो मोर देन 7, एसिड बन गया तो लेस देन 7, न्यूट्रल का तो फिर पीएच 7। तो तीन केस ऐसे मल्टीपल में बन जाएंगे। पीएच पे क्या असर होगा? पीएच पे तब असर होगा अगर सोल्यूशन में या तो एसिड बनेगा या बेस। दो घर से कर लेना, ठीक है, दो घर से कर लेना, कल चेक कर लेना, इतना कर